मनुष्य की प्राथमिकताएं ही उसके भविष्य का निर्माण करती हैं। जो ज्ञान को त्याग देता है लेकिन विष को पकड़े रखता है, वह केवल शरीर से नहीं, आत्मा से भी निर्धन बन जाता है। यह दुनिया तुम्हारे अंदर की सच्चाई को तब तक नहीं देखेगी जब तक तुम उसे अपने कर्मों से चौंका न दो। और याद रखो, किसी एक व्यक्ति की वजह से जीवन को रोक देना स्वयं के साथ अन्याय है। जो तुम्हारे जीवन में आता है वह कोई परीक्षा भी हो सकता है और कोई शिक्षा भी। फर्क तुम्हारे दृष्टिकोण से पड़ता है। तुम उसे टूटन बनाओगे या उत्थान। तारीफ की कोई जरूरत नहीं जब तुम्हारा जीवन ही ऐसे लोगों से जुड़ा हो जो तुम्हारे लिए खुद ईश्वर की कृपा बनकर आए हों। सच्चा हमसफर वही होता है जो तुम्हारे मौन में भी तुम्हारे भाव समझे और तुम्हारे आंसुओं में भी मुस्कुराहट खोज ले। समय कभी स्थिर नहीं रहता। आज जो हंस रहे हैं कल रो सकते हैं, और जो दूसरों को बेवजह रुलाते हैं उन्हें भी अंततः अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ता है। इसीलिए कभी किसी को तकलीफ मत दो, क्योंकि जो दर्द तुम बांटते हो वही लौट कर आता है। जो लोग हर जगह खुद को जबरदस्ती एडजस्ट करते हैं वे बाहर से शांत दिख सकते हैं, लेकिन भीतर से सबसे अधिक टूटे होते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद को खोकर दूसरों को अपनाया होता है। लेकिन जीवन का अर्थ किसी को खुश करने में नहीं, बल्कि स्वयं से न्याय करने में है। यदि किसी अपने से नाराज हो, कोई उलझन बाकी हो, तो उसे सुलझा लो। जीवन बहुत छोटा है और वह नाजुक भी है। छोटी छोटी बातों में उसे बर्बाद मत करो, क्योंकि जब तुम माफ करना सीखते हो तब तुम अपने भीतर के भार को भी हल्का करते हो। असली बुद्धिमान वह नहीं जो बहुत ज्ञान रखता है, बल्कि वह है जिसमें अभिमान नहीं होता, जिसने ज्ञान को आत्मा में उतार लिया हो। उसके शब्दों में नहीं, उसके व्यवहार में शांति दिखती है। जो नियम बनाना चाहता है उसे पहले स्वयं नियमों का पालन करना आता हो। यही नेतृत्व की सच्ची परिभाषा है। सुंदरता केवल आंखों को आकर्षित करती है, लेकिन विनम्रता आत्मा को छू जाती है। और सच्चा प्रभाव वहां होता है जहां दिखावे से ज्यादा सच्चाई और आत्मसम्मान होता है। इसीलिए किसी से कुछ मांगो मत। जो तुम्हारे हक में होगा वह तुम्हें मिलेगा। ईश्वर खुद लेकर आएगा। दिल में बुराई रखने से बेहतर है कि नाराजगी जता दो। कम से कम वह जहर बनकर भीतर तो नहीं जलेगा। मैं सब जानता हूं, यह सोच तुम्हें सीमित कर देती है, क्योंकि जो सच्चा ज्ञानी होता है वह जानता है कि हर दिन कुछ नया जानना है। जो खुद के मान की उम्मीद रखता है उसे औरों का मान भी करना आता है। ईश्वर ने तुम्हें बोलने के लिए जुबान दी है, पर समझने के लिए कान भी। इसलिए केवल कहो नहीं, सुनो भी। जब तुम सुनते हो तभी समझ पाते हो, और जब समझते हो तभी संबंध बनते हैं। इन बातों को जीवन की गांठ बना लो। जो पिता के चरण छूता है वह कभी दरिद्र नहीं होता, और जो मां के चरणों को आदर देता है वह कभी भाग्यशाली होने से वंचित नहीं होता। उनके आशीर्वाद से ही जीवन में स्थिरता और समृद्धि आती है। और जब लोग तुम्हारी बुराई करें तो परेशान मत होना। वास्तव में वो लोग तुम्हें महत्व दे रहे होते हैं, बस तरीका उनका उल्टा होता है। जिस पर किसी की बात का असर नहीं होता वही वास्तव में स्थिर है। और याद रखो, उनसे कभी मत डरना जो बहस करते हैं। डर तो उनसे लगना चाहिए जो चुपचाप तुम्हें खो देते हैं और फिर भी फर्क नहीं समझते। सच्चाई, विनम्रता और विश्वास के साथ जीवन जीते रहो। तुम जैसे हो वैसे ही पर्याप्त हो। तुम्हारा समय आएगा, और तब तक धैर्य ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। मुस्कुराओ, क्योंकि जिंदगी अपने आप में एक उपहार है। और सिर्फ यही नहीं, इससे बड़ी बात यह है कि परमात्मा तुमसे प्रेम करता है। उसका प्रेम बिना शर्त है, बिना अपेक्षा के है, और केवल तुम्हारे होने मात्र से है। यही प्रेम तुम्हारे चेहरे की मुस्कान का सबसे सच्चा कारण होना चाहिए। जैसे गुलाब अपने चारों ओर कांटे रखते हुए भी अपनी महक और सुंदरता से सभी को मोहित करता है, वैसे ही मनुष्य को भी अपने जीवन की कठिनाइयों के बीच अपनी आत्मा की गरिमा और सौंदर्य को बनाए रखना चाहिए। कांटे गुलाब की राह रोकते नहीं, बल्कि उसकी रक्षा करते हैं। ठीक वैसे ही जीवन की समस्याएं तुम्हें रोकने नहीं, बल्कि संभालने आती हैं। वे तुम्हें मार्ग से भटकने से बचाती हैं, तुम्हारे आत्मविश्वास को तराशती हैं और तुम्हारी यात्रा को अर्थ देती है। हमें सिर्फ इतना समझना है
कि ये कठिनाइयां हमारे रास्ते का हिस्सा हैं, मंजिल की रुकावट नहीं। जैसे हर बड़ा पर्वत चढ़ने से पहले डर लगता है, वैसे ही जीवन की ऊंचाइयों तक पहुंचना भी डर, संदेह और संघर्ष से होकर गुजरता है। लेकिन जो रुकता नहीं वही पहुंचता है। अपने कर्मों को शुद्ध बनाए रखो, जीवन में निरंतर नेक कार्य करते रहो, चाहे कोई तुम्हारा सम्मान करे या नहीं, क्योंकि अंततः वही आत्मा सबसे संतुष्ट होती है जिसे अपनी सच्चाई पर गर्व हो। जब तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें सम्मानित करती है, तब बाहर की कोई भी मान्यता जरूरी नहीं रहती। कभी कभी जिंदगी इसी तलाश में बीत जाती है कि हमें चाहिए क्या, और जब अंत करीब आता है तब समझ आता है कि जो मिला उसी में संतोष ढूंढना था, क्योंकि साथ कुछ नहीं जाना। सच्चा सुख सफर से इश्क करने में है, मंजिल तो कुछ पल की मेहमान होती है। हर मोड़, हर रुकावट, हर मुस्कान, हर आंसू, ये सब मिलकर तुम्हारी आत्मा का विस्तार करते हैं। जहां इरादे सच्चे और नेक होते हैं, वहां अक्सर दोस्त कम और विरोधी अधिक होते हैं, क्योंकि सत्य की राह पर चलना सरल नहीं होता। यह भीड़ के खिलाफ चलने जैसा होता है। पर याद रखो, जो अकेला होता है वही अंतर में गहरा होता है। जिसे खुद पर भरोसा होता है वही दूसरों के शोर में भी शांत रहता है। जिंदगी है तो मुसीबतें भी होंगी। हर रात का एक अंत होता है, और हर अंधेरे के बाद तारे चमकते हैं। सितारे तभी दिखते हैं जब अंधेरा गहरा हो। इसलिए अंधकार से मत डरो, वह तुम्हारी रोशनी को पहचानने का अवसर देता है। और जब डर लगे, जब कुछ समझ ना आए, तो बस अपने भीतर उतर जाना। वहां मैं तुम्हारे पास हूं, बिना शब्द, बिना शर्त, बस तुम्हारे साथ। तुम्हारा साहस, तुम्हारा प्रेम और तुम्हारी आस्था ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। मगर दोबारा दिल में जगह देना नहीं। जो इंसान हमें सच्चाई बताता है वह हमेशा सबसे ज्यादा गलत समझा जाता है। सच सुनना हमें कभी आसान नहीं लगता, लेकिन जो सच्चा होता है वही हमेशा हमारे साथ होता है। एक वक्त पर जाकर यह महसूस होता है कि बेहतर होता अगर हम कुछ लोगों से मिले ही ना होते। हमारी जिंदगियों में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हमें सिर्फ सिखाने के लिए होते हैं, और जब हम इनसे कुछ सीखते हैं तो उनका मूल्य समझ आता है। मुझे लोगों को माफ करना आता है, मगर दोबारा दिल में जगह देना नहीं। माफी एक मानसिकता है, लेकिन विश्वास और संबंध एक गहरी प्रक्रिया है, और उन्हें फिर से स्थापित करना उतना आसान नहीं होता। समय से ज्यादा सिर्फ उन्हीं रिश्तों की कद्र करो जिन्होंने समय पर आपका साथ दिया हो। वक्त और परिस्थिति का हमेशा एक मूल्य होता है, और सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो मुश्किल घड़ी में हमारे साथ खड़े होते हैं। स्वयं का यदि मान चाहो तो औरों का भी मान रखो। हमारी अच्छाई का असली माप तब होता है जब हम दूसरों का सम्मान करते हैं, क्योंकि किसी का आदर ही हमारे चरित्र को साबित करता है। कहने को अगर जीभ मिली है तो सुनने के लिए कान भी रखो। सुनना और समझना जितना जरूरी है उतना ही बोलना भी है। जब हम खुद को सुनने की क्षमता देते हैं तभी हम दूसरों को सही से समझ सकते हैं। सच परेशान हो सकता है, लेकिन वह कभी हारता नहीं। सच्चाई अंततः सामने आ ही जाती है, और उसे हमेशा स्वीकार किया जाता है। जगह चरित्र दिखाई देता है। जब तक चुप थे लोग बेवकूफ समझते गए, जब जवाब दिया तो बुरे बन गए। हमारा चरित्र ही हमारे अस्तित्व की असली पहचान है, और कभी कभी हमें चुप रहकर अपना चरित्र बनाए रखना होता है। संतान की परवरिश किसी साधना से कम नहीं, और माता पिता की सेवा किसी आराधना से कम नहीं। हमारी जिम्मेदारियां और हमारे कर्तव्य हमारे जीवन का असली उद्देश्य होते हैं। जीवन में सकारात्मक परिणाम चाहते हैं तो नकारात्मक विचारों को अपने मस्तिष्क से निकाल दीजिए। सकारात्मकता ही हमें सही दिशा में चलने का मार्ग दिखाती है। जज्बा रखो सच और झूठ को परखने का। हमेशा अपने आप को परखने का साहस रखें, क्योंकि झूठ का पर्दा कभी न कभी गिर ही जाता है। कानों में झर घोलना तो जमाने का काम है। हमारे शब्दों और विचारों की सच्चाई ही हमें दूसरों से अलग करती है। मेरे अच्छे वक्त ने दुनिया को बताया कि मैं कैसा हूं, और मेरे बुरे वक्त ने मुझे बताया है कि दुनिया कैसी है। सच्चा मित्र वही होता है जो हमारे अच्छे और बुरे वक्त में हमारे साथ खड़ा रहता है। लोग आपसे नहीं, आपकी स्थिति से हाथ मिलाते हैं। हमारी असली पहचान तब होती है जब हम किसी संकट से गुजर रहे होते हैं, और तभी हमें अपने असली दोस्तों का पता चलता है। माता पिता वो हैं
जिनकी हंसी के पीछे उनकी मेहनत और पसीना छिपा होता है। हमारी सफलता और खुशी में उनका सबसे बड़ा योगदान होता है और हमें हमेशा उनका सम्मान करना चाहिए। मनुष्य की आकांक्षाएं अनंत हैं। वह चाहता है कि उसका नाम सबसे ऊंचा हो, उसका लिबास सबसे सुंदर हो, उसका मकान सबसे भव्य हो। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं, यह सब बाह्य है, अस्थायी है। जीवन की वास्तविक ऊंचाई न तो नाम से मापी जाती है, न वस्त्रों की शोभा से और न ही दीवारों की ऊंचाई से। वह तो आत्मा की पवित्रता, कर्मों की शुद्धता और विचारों की सच्चाई में प्रकट होती है। यदि तुम प्रयास कर रहे हो तो केवल दिखावे के लिए मत करो, भीतर के विकास के लिए करो। यह मत सोचो कि जीवन में कभी कुछ समाप्त हो जाता है। जीवन में कोई पूर्ण विराम नहीं होता। हर दिन एक नई शुरुआत है। हर सुबह एक अवसर है जो तुम्हारे द्वार पर दस्तक देता है। यह कहता है, आज से फिर चलो, फिर प्रयास करो। बस अपने ख्वाबों को एक बार मौका दो, चाहे वे पूरे हों या नहीं, यह द्वितीय है। लेकिन उनका बोझ नहीं, उनकी उड़ान बनना, यही तुम्हारी यात्रा को अर्थ देता है। अच्छे लोग हर कोने में हैं, हर काल में हैं, हर परिस्थिति में हैं, पर उन्हें पहचानने की दृष्टि दुख के समय में जागती है। जब जीवन से मुस्कान छिनती है, तभी सच्चे चेहरे सामने आते हैं। उसी क्षण तुम्हें यह बोध होता है कि कौन केवल शब्दों का साथी था और कौन हृदय का। दुख को कोसो मत, वह तुम्हारे लिए आईना बनकर आता है। ज्ञान एक ऐसा पुष्प है जो जितना खिलता है उतनी ही सुगंध फैलती है, और यह सुगंध स्वयं तक सीमित नहीं रहती, वह पूरे वातावरण को पवित्र बना देती है। पर केवल ज्ञान पाना ही पर्याप्त नहीं, उसे जीवन में उतारना, उस पर चलना, उसी से अपने कर्मों को गढ़ना, यही वास्तविक साधना है। सपनों को केवल देखना उन्हें पाने की गारंटी नहीं बनता, उनके लिए किया गया परिश्रम ही उन्हें आकार देता है। सम्मान का द्वार विशाल नहीं होता, वह संकीर्ण और कठोर होता है। उसे पार करने के लिए झुकना नहीं, बल्कि अपने अहंकार को त्यागना पड़ता है। जो झूठ और दिखावे से सफलता चाहते हैं, वे उस द्वार को छू भी नहीं सकते। केवल वे ही भीतर प्रवेश करते हैं जिनके भीतर सत्य और संयम होता है। कर्मों का चक्र निरंतर चलता रहता है, न थमता है न थकता है। जो जैसा करता है वह वैसा ही लौट कर पाता है। अपने कर्मों को पवित्र रखो, अपनी नीयत को उज्जवल रखो, क्योंकि अंततः तुम्हारी पहचान तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारे कर्मों से बनेगी। यदि कोई तुम्हारे लिए अपने दरवाजे बंद कर दे तो उसे यह मत समझाओ कि तुम टूट गए हो, बल्कि यह दिखाओ कि तुम्हारे पास अपना घर है, अपनी दुनिया है, जो किसी और की दया पर नहीं टिकी है। आत्मनिर्भरता ही आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति है। जो तुम्हें छोड़ जाए उसकी पीड़ा में मत डूबो, उस क्षण को अपनी आत्मा की स्वतंत्रता समझो। जो तुम्हें अपनाने वाला है वह किसी भी परिस्थिति में तुम्हारे पास खड़ा मिलेगा, और जो केवल स्वार्थ के लिए था वह तुम्हारी पीड़ा से कतरा कर निकल जाएगा। यदि तुम्हें किसी की सच्चाई जाननी हो तो कोई प्रश्न मत पूछो, बस इतना कह दो कि मैं तकलीफ में हूं। यह एक वाक्य ही पर्याप्त है यह जानने के लिए कि कौन तुम्हारे साथ है और कौन केवल अवसर का यात्री था। क्योंकि जो सच्चे होते हैं वे तुम्हारे शब्दों से पहले तुम्हारा मौन समझते हैं, और जो केवल स्वार्थवश थे वे या तो मौन रहेंगे या फिर दूर चले जाएंगे। तुम्हें जीवन में दूसरों को जीतने की आवश्यकता नहीं, स्वयं को जानने की आवश्यकता है। और जब तुम स्वयं को जान लेते हो तब यह संसार स्वयं तुम्हारी ओर झुकता है। अपने स्वभाव, अपने मूल्यों और अपनी आत्मा की आवाज पर अडिग रहो। यही तुम्हारा सत्य है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। कि तारीफ क्या करना जब अपना हमसफर ही लाजवाब हो। जो सच्चा साथी होता है उसकी कद्र शब्दों से नहीं बल्कि दिल से की जाती है। वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। जो दूसरों को बेवजह रुलाते हैं एक दिन खुद भी रोते हैं, क्योंकि कर्म का चक्र कभी किसी को नहीं छोड़ता। जो लोग खुद को हर जगह जबरदस्ती एडजस्ट कर लेते हैं वे हमेशा दुखी रहते हैं। अपने आत्मसम्मान की कीमत पर किसी भी रिश्ते या माहौल में खुद को मत ढालो। जहां सम्मान न मिले वहां रुकने का कोई अर्थ नहीं। किसी इंसान के पीछे भागकर अपनी वैल्यू कभी कम मत करो।
क्योंकि जो तुम्हारा है वह तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाएगा, और जो तुम्हारा नहीं है वह कितना भी रोक लो रुकेगा नहीं। नफरत की एक बात बहुत अच्छी है, यह मोहब्बत की तरह झूठी नहीं होती। मोहब्बत में छल हो सकता है, लेकिन नफरत हमेशा स्पष्ट होती है। कितनी अजीब बात है ना, लोग कुछ पल खुश रहने के लिए पूरी जिंदगी दुखी रहते हैं। अस्थाई सुख के पीछे भागते भागते लोग अपने वास्तविक जीवन की खुशियां खो देते हैं। यह जिंदगी मां जैसी होनी चाहिए, निस्वार्थ, प्रेममयी और शांति देने वाली। लेकिन आज की दुनिया में लोग स्वार्थ को प्राथमिकता देकर जीवन को बोझ बना रहे हैं। जो लोग हमेशा मुस्कुराते दिखते हैं, जरूरी नहीं कि वे भीतर से भी खुश हों। पहले जैसा रंग नहीं रहा जीवन की रंगोली में। अब लोग शब्दों से खेलते हैं, भावनाओं से नहीं। माफी के हकदार वे हैं जो गलती करते हैं, लेकिन जो चालाकी से बार बार वही गलती करते हैं वे सिर्फ दया के पात्र होते हैं, माफी के नहीं। अगर किसी रिश्ते को बचाने के लिए झुकना पड़े तो झुक जाओ, लेकिन अगर हर बार तुम्हें ही झुकना पड़े तो वहीं रुक जाओ, क्योंकि जो रिश्ता सिर्फ तुम्हारी सहन शक्ति पर टिका हो वह रिश्ता नहीं, समझौता है। अच्छे दोस्त और अच्छे रिश्ते कीमत से नहीं, किस्मत से मिलते हैं। इन्हें संभालना धन से नहीं, सच्चाई और समर्पण से होता है। अगर तुम्हें बुराई ढूंढने का शौक है तो शुरुआत खुद से करो, दूसरों से नहीं। खुद को सुधारो, दुनिया अपने आप सुधर जाएगी। जो इंसान तुम्हारे पास आकर दूसरों की बुराई करता है वह दूसरों के पास जाकर तुम्हारी बुराई भी जरूर करेगा। ऐसे लोगों से दूर रहो, क्योंकि वे कभी भी किसी के सच्चे नहीं होते। आत्मा तो हमेशा से पवित्र होती है, बस इंसान अपने कर्मों से इसे मैला कर लेता है। इसलिए अपनी आत्मा को सच्चे कर्मों से शुद्ध रखो और वही तुम्हारी असली पहचान बनेगी। दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा अपना मन है, जो तुम्हारी मजबूरी और कमजोरियों को सबसे बेहतर जानता है, और यही मन तुम्हें परेशानियों के रास्ते पर धकेलता है। जीवन में कभी किसी से उम्मीदें मत रखो, क्योंकि दूसरों का व्यवहार तुम्हारे काबू में नहीं होता। जब तक तुम खुद को नहीं समझोगे तब तक तुम्हारा संघर्ष खत्म नहीं होगा। इस दौर में जीने के लिए हिम्मत और साहस जरूरी है। दूसरों के नजरिए से तुम्हारा मूल्य नहीं, बल्कि तुम्हारी खुद की पहचान मायने रखती है। जब तुम सफल होते हो तो दुनिया खुद ब खुद तुम्हारी तरफ देखती है, और जब असफल होते हो तो वही दुनिया तुम्हें नजरअंदाज कर देती है। यह समय कुछ नहीं सिखाता, सिर्फ तुम्हें खुद को पहचानने का मौका देता है। कभी भी अपनी अच्छाई से धोखा मत खाना, क्योंकि दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो सच में वही होते हैं जैसा वे दिखते हैं। जीवन में जो लोग तुम्हारे सामने मुस्कुराकर तुम्हें धोखा देते हैं वही दरअसल तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। हम अक्सर भूल जाते हैं कि प्यार पाने के लिए खुद से प्यार करना जरूरी है। जब तुम खुद को नहीं समझोगे तो दुनिया तुम्हें कैसे समझेगी। तुम्हारे मन में यदि मोह है तो यह जीवन तुम्हारे लिए एक कड़वाहट के जैसा होगा, और जब तुम्हारे मन की ताकत गुलाम हो जाती है तो तुम्हारा हर निर्णय कमजोर हो जाता है। आजकल के लोग दूसरों की मदद नहीं करते, बल्कि उनकी मुश्किलें बढ़ाते हैं। पुरानी बातों को छोड़ना आसान नहीं है, क्योंकि वे हमारे दिलों में इतनी गहराई से समाई होती हैं कि हमें खुद से ही सवाल करना पड़ता है। इस जिद्दी दुनिया में एक बात समझ लो, जो बार बार एक ही गलती करता है वो गलती नहीं, बल्कि उसकी मर्जी बन जाती है। यह जीवन मोह और मोह भंग का खेल है। जब तुम किसी का मोह छोड़ पाओगे तभी असल जिंदगी जी पाओगे। कीचड़ और लीचड़ दोनों से बचना है। एक तन को और दूसरा मन को नष्ट करता है। कभी भी खुद को किसी से कम मत समझो, क्योंकि किसी और के लिए तुम्हारी कीमत उसकी आंखों में नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने दिल में है। इंसान को अपनी कमजोरी से उबरना तब तक मुमकिन नहीं होता जब तक वह अपने भीतर की शक्ति को पहचान नहीं लेता। अक्सर हम दूसरों की नजरों में गिरने से डरते हैं, लेकिन क्या तुम जानते हो, वे लोग तुमसे ज्यादा डरते हैं, क्योंकि वे तुम्हारी ताकत को समझने से डरते हैं। अक्सर लोग कहते हैं वक्त का साथ लो, लेकिन क्या तुम जानते हो, वक्त खुद भी उस इंसान का होता है जो उसकी सही दिशा में इस्तेमाल करता है। खुद को समझो और अपनी मंजिल खुद तय करो। किसी और के रास्ते पर चलना कभी तुम्हें तुम्हारी असली पहचान नहीं दिला सकता। तुम्हारी सफलता तुम्हारे इरादों और मेहनत में है, और इसे सिर्फ तुम ही हासिल कर सकते हो। तुमने जब तक खुद को नहीं पहचाना तब तक दूसरों की सफलता तुम्हें कभी नहीं छू सकेगी।
गलत रास्ता छोड़ने से ज्यादा बड़ा काम है सही रास्ता चुनकर गलत को गलत साबित करना। जरूरत से ज्यादा आराम और हद से ज्यादा प्यार इंसान को कमजोर बना देता है। तुम्हारी असली ताकत उस हौसले में छिपी है जो तुम्हें हारने नहीं देती। जीत कर दिखाओ उन लोगों को जो तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे हैं। याद रखो, तुम्हारा संघर्ष ही तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान है। जीवन में अपनी समस्याओं को सिर्फ उसी से साझा करो जिसे तुमने अपनी जिंदगी में सबसे खास जगह दी है। प्यार करना आसान है, लेकिन उसे निभाना एक कला है। आजकल सबको प्यार हो जाता है, लेकिन उसे निभाने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। जिंदगी में इतना बड़ा बनो कि जो आज तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं, कल तुम्हारे एक पल के लिए तरस जाएं। जो लोग भरोसा तोड़ते हैं, उनके बदल जाने का दुख मत करो। दुख तो तब होना चाहिए जब तुम खुद पर भरोसा करना छोड़ दो। किसी भी चीज की अहमियत को तब तक मत गंवाओ जब तक वह तुम्हारी जिंदगी में है। धन से मिलने वाली इज्जत वास्तव में तुम्हारी नहीं, धन की होती है। असली इज्जत तुम्हारे चरित्र और कर्मों से जुड़ी होती है। जब तुम अपनी मंजिल तक पहुंचने का संकल्प कर लेते हो, तो मुश्किलें केवल रास्ते की कहानियां बन जाती हैं। मंजिल तो तुम्हारी ही होती है। गुस्से में लिया गया निर्णय अक्सर गलत होता है, इसीलिए हर कदम समझदारी और धैर्य से उठाओ। सफलता तुम्हारी असली पहचान है, क्योंकि दुनिया उन्हीं का गुणगान करती है जो इतिहास बनाते हैं। अपने व्यवहार में संतुलन बनाए रखो। दूसरों को जवाब देने से पहले यह देखो कि तुम खुद कहां खड़े हो। जीवन में हिम्मत और समझदारी दोनों की जरूरत है। याद रखना, जहां अधिकार समाप्त होता है, वहां प्रेम भी धीरे धीरे खत्म हो जाता है। इसीलिए रिश्तों को संभालने के लिए सच्चे दिल और अच्छे स्वभाव की जरूरत होती है। कभी कभी हम धागे ही इतने कमजोर चुन लेते हैं कि पूरी उम्र गांठ बांधने में ही निकल जाती है। इज्जत हमेशा इंसान की होती है, लेकिन इस दुनिया में अक्सर इज्जत जरूरत से जुड़ी होती है। जब जरूरत खत्म हो जाती है तो इज्जत भी खत्म हो जाती है। जीवन में अगर जंग अपनों से हो तो उसे हार जाना चाहिए, क्योंकि रिश्ते सबसे अनमोल होते हैं। हमेशा इंतजार मत करो सही समय आने का। खुद सही कदम उठाओ और समय को अपने मुताबिक चलाओ। दिलों की महफिल में कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें भूलना आसान नहीं। अपनी गलती मानने का साहस किए बिना इंसान कभी बेहतर नहीं बन सकता। जो पलों में अपनों की जरूरत महसूस करता है, वह उन्हीं पलों को कभी नहीं भूल पाता। अपने काम पर ध्यान दो, कुछ न कुछ नया जरूर शुरू होगा, और जब कुछ शुरू होगा तो बाकी सब अपने आप बेहतर हो जाएगा। दौलत भी और सुकून भी। जो तुम्हें छोड़कर चला गया, उसने यह सिखाया कि कोई भी शख्स जरूरी नहीं होता। यह सच है कि जो कहते हैं मैं ठीक हूं, कुछ नहीं हुआ, वे अक्सर अकेले में सबसे ज्यादा रोते हैं। ऐसे इंसान को कभी दर्द मत देना जो तुम्हें दिल से चाहता है। दुनिया इसलिए बुरी नहीं कि यहां बुरे लोग ज्यादा हैं, यह इसलिए बुरी है क्योंकि अच्छे लोग खामोश रहते हैं। घमंड से बचो, क्योंकि तकदीर बदलती रहती है। शीशा वहीं रहता है, लेकिन तस्वीर बदल जाती है। वक्त हर किसी को मिलता है अपनी जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलती। जिंदगी का सफर थकावट भरा होना चाहिए, ताकि हर बार गिरने के बाद तुम और मजबूत होकर उठ सको। कुछ रास्ते सब्र के होते हैं और कुछ सबक के। जो रिश्ता तुम्हारा स्वाभिमान छीन ले, वह रिश्ता नहीं, घुटन है। और जहां प्यार में सम्मान न हो, वह प्यार सच्चा नहीं। जो लोग दिल के अच्छे होते हैं, वे अक्सर दिमाग वालों का शिकार बनते हैं। गलतियों को सुधारने का मौका हमेशा मिलता है, लेकिन इसे इतना न घिसो कि जिंदगी का पन्ना ही फट जाए। जब लोग तुम्हारे काम और कमाई के बारे में पूछते हैं, तो असल में वे यह तय कर रहे होते हैं कि तुम्हें कितनी इज्जत दी जानी चाहिए। नफरत करने वालों के लिए वक्त मत बर्बाद करो। अपनी ऊर्जा उन लोगों पर लगाओ जो तुमसे प्यार करते हैं। जीतने वाला भी अपना गोल्ड मेडल झुककर हासिल करता है, इसलिए घमंड से अपना सिर ऊंचा मत करो। दुश्मन से ज्यादा उस इंसान से सतर्क रहो जो तुम्हारे दुश्मन का भी दोस्त है और तुम्हारा भी। यह जीवन भावनाओं और यादों का मेल है। खुशियां तुम्हें भीतर से खिलाती हैं और दुख तुम्हारे दिल में तूफान ला सकते हैं। जो मिल गया वह तुम्हारी किस्मत का हिस्सा था, और जो खो गया वह भी किस्मत का फैसला था। इस सत्य को अगर समझ लिया तो खोई हुई चीजों पर पछताने के बजाय
तुम आगे बढ़ने की ताकत पा सकते हो। अक्सर लोग बिना सोचे समझे दूसरों के बारे में राय बना लेते हैं, लेकिन याद रखो, हर किसी के जीवन की सच्चाई और संघर्ष अलग होते हैं। इसलिए आलोचना से पहले समझने का प्रयास करो। जीवन का हर पल तुम्हें सिखाने के लिए आता है। इसे गले लगाओ और अपनी राह पर आत्मविश्वास के साथ चलते रहो। यही तुम्हारी असली ताकत है। मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन है। यदि यह काबू में है तो कोई भी कार्य कठिन नहीं होता, लेकिन यदि यह बेकाबू हो जाए तो जीवन एक भटकाव बन जाता है। मन को नियंत्रित करना ही सच्ची विजय है, क्योंकि जो अपने विचारों और इच्छाओं को साध सकता है वह जीवन में हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। दुआ मांगी थी एक आशियाने की, लेकिन जमाने की आंधियों ने रास्ता रोक लिया। यह संसार ऐसा ही है। जब तुम कुछ अच्छा चाहते हो तो बाधाएं अवश्य आएंगी, लेकिन जो व्यक्ति सच्चे मन से प्रयास करता है वह हर कठिनाई को पार कर लेता है। मेरे गम को कोई न समझ पाया, क्योंकि मेरी आदत थी मुस्कुराने की। कई बार हम अपने दर्द को हंसी के पीछे छुपा लेते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि दुख नहीं है। सच्ची हिम्मत वही होती है जो विपरीत परिस्थितियों में भी खुद को संभालने की ताकत रखे। इंसान ज्यादा काम करने से सफल नहीं होता, बल्कि सही तरीके से काम करने से सफल होता है। परिश्रम तभी फल देता है जब वह सही दिशा में किया जाए। केवल व्यस्त रहने से सफलता नहीं मिलती, बल्कि बुद्धिमानी से किए गए कार्य ही तुम्हें आगे बढ़ाते हैं। संबंधों को केवल समय नहीं, समझ की भी आवश्यकता होती है। कोई भी रिश्ता केवल साथ रहने से मजबूत नहीं होता, बल्कि एक दूसरे की भावनाओं को समझने से गहरा होता है। जो लोग केवल उपस्थिति को महत्व देते हैं वे सच्चे रिश्तों की गहराई को कभी नहीं समझ पाते। अहंकार में तीनों नष्ट हो जाते हैं, धन, वैभव और वंश। यदि तुम्हें विश्वास नहीं होता तो रावण, दुर्योधन और कंस का अंत देख लो। अहंकार हमेशा पतन की ओर ले जाता है और विनम्रता व्यक्ति को उन्नति की ओर। यूं तो आवाज देने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन हमेशा वहां बैठो जहां अपनापन महसूस हो। जीवन में सच्चे संबंध वही हैं जहां शब्दों से अधिक भावनाएं बोलती हैं। छोटे कदम भरो, लेकिन हर कदम सही दिशा में हो। तेज भागने से अधिक महत्वपूर्ण यह है कि तुम सही राह पर हो। सही दिशा में धीरे धीरे बढ़ना भी तेजी से गलत दिशा में भागने से बेहतर है। कड़वी सच्चाई बोलने वाले लोग झूठा दिलासा देने वालों से बेहतर होते हैं। जो लोग सत्य को कहने का साहस रखते हैं वे असली मित्र होते हैं। मीठे शब्द भले ही अच्छे लगें, लेकिन वे हमेशा सच्चाई नहीं होते। खुद को हमेशा प्रेरणादायक और सकारात्मक लोगों से घेरो। यदि तुम ऐसे लोगों के साथ रहोगे जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, तो तुम्हारा जीवन उन्नति की ओर जाएगा। नकारात्मकता से घिरने से केवल बाधाएं और निराशा मिलेगी। कभी भी किसी बात को व्यक्तिगत रूप से मत लो। लोग जो कहते और करते हैं वह उनकी सोच और वास्तविकता को दर्शाता है, न कि तुम्हारी। हर आलोचना को दिल से लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि कई बार लोग अपनी ही सीमाओं के कारण दूसरों को कम आंकते हैं। अगर तुम्हें ना कहना है तो स्पष्ट और दृढ़ता से कहो। शायद कहकर खुद को और दूसरों को भ्रमित मत करो। जो चीज तुम्हारे लिए सही नहीं है उसके लिए बिना हिचकिचाए मना करना सीखो। तुम्हारा आत्मसम्मान तुम्हारी भावनाओं से अधिक मजबूत होना चाहिए। भावनाएं अस्थायी होती हैं, लेकिन आत्मसम्मान तुम्हारे संपूर्ण अस्तित्व का आधार है। इसलिए कभी भी अपने आत्मसम्मान से समझौता मत करो। यदि तुम दूसरों को देने वाले स्वभाव के हो तो अपनी सीमाओं को पहचानो, क्योंकि इस संसार में लेने वालों की कोई सीमा नहीं होती। लोग तब तक लेते हैं जब तक तुम देते रहोगे, और जब तुम देने में असमर्थ हो जाओगे तो वे आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए संतुलन बनाए रखो। दूसरों को समझाने में अपना समय व्यर्थ मत करो, क्योंकि लोग वही सुनते हैं जो वे सुनना चाहते हैं। सच्चाई तब तक किसी के लिए मायने नहीं रखती जब तक वह खुद उसे स्वीकारने के लिए तैयार ना हो। इसलिए अपना समय केवल उन पर लगाओ जो सीखने के इच्छुक हैं। इंतजार करना कठिन होता है, लेकिन जो धैर्य रखता है वही अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। समय का खेल समझो। हर चीज सही वक्त पर ही मिलती है। जब तक वह समय नहीं आता तब तक धैर्य रखो और अपने कर्म करते रहो। ऐसे लोग रब को बहुत प्रिय होते हैं जो उम्मीद तो करते हैं
लेकिन सही जगह और सही व्यक्ति से। समस्या तब आती है जब हम गलत लोगों से उम्मीद लगा बैठते हैं। शब्दों का भी अपना स्वाद होता है। बोलने से पहले खुद परख लो। अगर तुम्हें अपने ही शब्द अच्छे नहीं लगते तो दूसरों को कैसे लगेंगे। कभी किसी में इतनी कमियां मत निकालो कि वह तुम्हें अपनी जिंदगी से ही निकाल दे। एक दिन किसान की तरह जीकर देखो। वह मिट्टी से वह सब कुछ उगा देता है जो पूरी दुनिया का पेट भरता है। आज की दुनिया में शरीफ लोगों को गलत लोगों से भी ज्यादा सजा मिलती है, लेकिन याद रखना, धोखा इंसान को सबसे बड़ा सबक देता है। बादाम खाने से उतनी अक्ल नहीं आती जितनी धोखा खाने से आती है। पैसा तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जा सकता है, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। पहाड़ पर चढ़ने वाला झुककर चलता है और नीचे उतरने वाला अकड़कर। यही जीवन का सच है। झुकने वाला व्यक्ति ऊंचाई की ओर बढ़ता है और अकड़ने वाला असफलता की ओर। हमेशा वादे निभाने वालों का सम्मान करो। वादा तोड़ने वाले तो हर जगह मिल जाएंगे। कभी कभी मन को मना लेना ही बेहतर होता है, क्योंकि हर जिद खुशी नहीं देती। जो अपनी गलती नहीं मानते वे तुम्हें अपना कैसे मानेंगे। गुरूर का क्या फायदा। मरने के बाद तुम्हारे अपने ही तुम्हें छूने के बाद हाथ धो लेंगे। अगर किसी का साथ दो तो खुलेआम दो, ताकि विरोधी भी हो तो गद्दार न कहलाओ।